नमस्कार दोस्तों। लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है। दोस्तों, अभी बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठी है, गुल आग यानी गुलाब, तो आप समझ सकते हैं कि वह भी कुछ इसी प्रकार के ये जो लाइन मैंने कहा है उसको चरितार्थ कर रहा है। और नाम भले ही सुंदर है, लेकिन इनके कृत्य कातिलाना है। और इसी प्रकार के दंश हम लोगों ने एक सुंदर नाम, चाहे कैटरीना के शक्ल में हो या फिर हेरिकेन के शक्ल में हो या सुनामी के शक्ल में हो, हमने झेला है। और आज के इस वीडियो का विषय वस्तु ही यही है कि हम ये जो सुनामी है उसके दंश झेलने के बाद हमने जीवन को कैसे नए शक्ल में सृजन किया है। दोस्तों, आज की विषय वस्तु यह नहीं है कि चाहे वो सुनामी हो या हेरिकेन या कैटरीना या गुलाब, लेकिन इससे जो सिचुएशन या स्थितियां इसके बाद जो निर्मित होती है, उस परिस्थितियों को हम कैसे झेल सकते हैं और हम सृजन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर यह विनाश को तो लेके आता है और सृजन का दायित्व तो हमारा है, क्योंकि घटनाएं, कोई भी घटना, चाहे सुनामी के शक्ल में हो या गुलाब के कारण से जो घटना घटित होगी, महत्वपूर्ण ये घटनाएं नहीं होती। महत्वपूर्ण होता है कि हम इस संदर्भ में अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं 2005 में घटित उस सुनामी के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं, और किसी न किसी शक्ल में वो हमको एक नया जीवन दर्शन देता है। दोस्तों, 2005 में जो इंडोनेशिया में जो घटना घटित हुई थी, उसके मंजर से वहां के निवासी वो चीर परिचित होंगे ही, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो समाज सेवी थे या अन्य विश्व स्तर पर जो संस्थाएं काम करती है, उन्होंने किस प्रकार से इस सुनामी के दंश को कम करने का काम किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिन्हें सुनामी के दौरान पुनरुद्धार का दायित्व दिया गया था, उन्होंने अपने दौरे में एक ऐसे परिवार से मुलाकात की जो मुखिया था, लेकिन वो मुखिया कभी भी अपने दर्द को जाहिर नहीं किया, अपितु दूसरे के कार्यों में, दूसरे की सेवा में वह पूर्ण अपने आप को समर्पित कर दिया था। और इसी दौरे के दौरान अंतिम पड़ाव में वे क्लिनिक में गए, और क्लिनिक में एक महिला अपने नवजात शिशु का नामकरण बिल क्लिंटन से कराना चाहती थी। हालांकि वो महिला अपने 9 बच्चों को खो चुकी थी, लेकिन उनके जहन में इसका जरा भी रंज नहीं था। आप मान सकते हैं कि बिल्कुल निश्चित तौर पर वो अपने जीवन को नए सिरे से जीना चाहती थी, और उस नवजात शिशु का नाम बिल क्लिंटन द्वारा वो चाहती थी। और बिल क्लिंटन ने संवाद के दौरान पूछा कि इंडोनेशिया में नई शुरुआत को क्या कहा जाता है। दुभाषिया ने बताया कि इंडोनेशिया में नई शुरुआत को डान कहा जाता है, और इसी डान का नामकरण उस बच्चे का किया गया। आज
इस वीडियो में उस बच्चे का फोटो भी देख रहे हैं और ये एक नई शुरुआत है। और निश्चित तौर पर हम संकट को टाल नहीं सकते, लेकिन संघर्षशील होकर हम इस पर विजय हासिल कर सकते हैं। जापान जैसे देश भी भूकंप के मामले से बहुत ही प्रभावित रहा है, लेकिन उन्होंने अपने प्लानिंग के तहत यहाँ तक कि बच्चों के एजुकेशन में भूकंप से कैसे बचाव करना है, भूकंप की स्थिति को कैसे फेस करना है, ये शिक्षा बचपन से ही, चाइल्डहुड से जो है दी जाती है। और इसी का परिणाम है कि जापान में इतनी विपरीत स्थितियों के बावजूद भी वहाँ बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े किस प्रकार से इस आपदा की स्थिति को झेल पाते हैं। तो दोस्तों, घटनाएं हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उस घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया जो है हमारे हाथ में होती है। और विनाश को कैसे सृजन या आपदा को कैसे अवसर के तौर पर हमको कन्वर्ट करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। और आज विश्व स्तर पर बिल क्लिंटन जैसे बहुत सारे शख्सियत इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और वो इस मानवीय कार्य को सर्वोपरि मानते हुए जीवन को एक नई राह प्रशस्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस गुलाब के कारण हो सकता है बहुत सारे दंश हमको झेलना पड़े। बेटर होगा जैसे लास्ट टाइम में जब उड़ीसा ने अपने योजनाबद्ध तरीके से कैसे मिनिमाइज किया, इससे सीख लेकर साथ ही साथ जो परिस्थितियां निर्मित होगी उसी में हमको नए जीवन का सृजन करना है और एक नई दिशा जो है हम सब लोगों को देना है। दोस्तों, अभी तक का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।